इतना तूफान नहीं करना है पवन जी। चलिए आज हम बतलाते हैं खेसारी लाल यादव जी के बारे में। वो क्यों चुनाव हारे और क्यों आरजेडी को ले डूबा। पहला रीजन, सबसे फर्स्ट रीजन यही है, आप लोग माने या ना माने, कभी भी भगवान के साथ वैर नहीं। पहला नंबर है कि राम मंदिर का मुद्दा बना दिए। आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अब क्या जरूरी था? आज हम बात कर रहे हैं, देखिए कहने का मतलब ये है, क्या जरूरी था आपको बोलने का कि राम मंदिर से क्या कोई शिक्षा मिल जाता, कोई प्रोफेसर बन जाता है? तो सही बात है, तो क्या आपकी फिल्म देखने से कोई टीचर बन जाए, कोई शिक्षक बन जाए, कोई प्रोफेसर बन जाएगा? ये तो सोचना चाहिए आपको। अरे आप बोलते हैं कि 15 साल में क्या किया, क्या दिया, ये भी आपको नहीं बोलना चाहिए। मतलब झूठ, आप झूठ का प्रयोग किए इसलिए आरजेडी ले डूबा, क्योंकि अब जनता देखेगी क्या बोल रहा है। राम मंदिर के बारे में तो आपको बोलना चाहिए। अरे कुछ दे चाहे ना दे बीजेपी वाला, राम मंदिर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो हम भी कहेंगे, राम मंदिर बहुत बड़ी बात है। तो सैकड़ों सालों से जो कितने लोग कुर्बान हो गए हिंदू भाई उसके लिए, और आप राम मंदिर के नाम पर ये इसलिए आप बोले कि राम मंदिर पर बोलते हैं और मुस्लिम वोटर हमको बन जाए। मुस्लिम बोलेगा अरे तोड़ी के ठटिया में हम समझा रहे हैं, खेसारी भी राम मंदिर के बारे में बोल रहा है, ये तो हमारे सपोर्टर है, हम खेसारिये को वोट देंगे। और पूरा चुनाव आप देखिए, ये पूरा चुनाव ऐसा माहौल ये बनाए जैसा लग रहा है सिर्फ जातिवादी कर रहे हैं। मतलब सिर्फ हम मतलब ये सोच रहे थे कि हम ही है। मतलब अरे भाई, आपको अन्य जाति से भी, आपको अगर अन्य जाति नहीं सपोर्ट करेगा तो कहाँ से आपका सरकार बना लीजिए, आप कहाँ से जीतिएगा? तो ऐसा माहौल बना दिए थे कि लग रहा था सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं, ऐसा टाइप की। और आपका क्रोधमान अहंकार टाइप का बोलना है, इनका यही ले डूबा। आप लोगों को गलत लगता होगा लेकिन ये रियलिटी है, यही रियल है। आप लोग अगर गौर से सोचिए तो यही रियल है। सभी को लेकर चलना चाहिए खेसारी भैया को। और सीधे बोलते हैं 15 साल में क्या हुआ, और पर सीनियर को अपमान किए। ये सब नहीं करना चाहिए था। देखिए आज हम बतला रहे हैं, ये नहीं कि बीजेपी नहीं करता है, बीजेपी में निरहुआ जी भी किए थे, वो भी किए थे ना अपमान भगवान का, तो वो भी हार गए। वो भी बोले थे कि ब्रह्मा का लिखा भी हम मिटा सकते हैं, है ना, गए ना, उसी बार में वो भी गए। तो ये चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। आप राम मंदिर, ये बहुत बुरी बात है। और भले आप दूसरा चीज का मुद्दा बना लेते, लेकिन भगवान पर उंगली नहीं आपको उठाना चाहिए था। आप ही लोग कमेंट करके बताइए, क्या उठाना चाहिए था? नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए था। आप लोग बोलिए कि नहीं नहीं, आप ये भी फिर बाद में राम मंदिर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हो रहा है, मंदिर भी जरूरी है। आप जो बोल रहे हैं कि हाँ हॉस्पिटल सब बन रहा है, सब सुधार, पहले की भांति बहुत सुधार हो रहा है, बहुत ही अच्छा। देखिए पवन सिंह जी बोल रहे हैं, ये कहने वाली बात है, कोई अंधा है क्या कि दिख नहीं रहा है? हम जिस रास्ते पर साइकिल नहीं चला पाते थे, आज 4 व्हीलर से जाते हैं। ये बोल रहे हैं, पूरा अच्छा बोल रहे हैं। जिस रोड पर हम साइकिल नहीं चला पा रहे थे, वहां भी 4 व्हीलर चला। देखिए हम लोग भी अपने क्षेत्र से 6 माह नाव पर चलते थे बाढ़ के समय। 2007 के बाद से बांध बंधा गया बागमती का उत्तर बिहार, उसके बाद हम लोग आराम से जाते हैं आते हैं। और प्रकृति का दिन, कभी काल बांध टूट जाता है तो वो अलग बात है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन बहुत राहत मिलती है। कभी भी धान का फसल नहीं होता था, है ना, लोग उग जाते हैं अब धान, नहीं तो सब बाढ़ में दह जाता था। बहुत कुछ दिया है बीजेपी ने, नीतीश कुमार जी ने। और आप सीधा सीधा न सोचते न समझते, आप बोलने लगे। तो इसीलिए आपसे जनता नाराज हुआ, यही कारण है आपको जनता वोट नहीं किया, और पूरा आरजेडी को नहीं किया। और आप नहीं आते तो आरजेडी जरूर और सीट लाते। आप जहां जहां गए सब भड़क गया। आप सिर्फ भड़काऊ भाषा बोलते थे, और वो लोग वो नहीं बोलते थे, और लोग जो काम हुआ वो बोलते थे, समझते थे लोग। आप सीधे भड़काऊ बात बोलेंगे तो क्या होगा बताइए। इसलिए ने गुस्सा कर निरहुआ जी भी बोल दिए यदमुल्ला, मजबूरी होकर बोलना पड़ा है।
आपको क्या जरूरी पड़ गया मुद्दा बनाने का राम मंदिर का? या आप मोदी जी को भी नहीं बोल सकते, या बोलिए कोई दिक्कत नहीं, अरे उसने जो दिया भारत को तो कहने की बात नहीं। उसने जो कर दिया, मुझे कहते रहते पवन सिंह, अब भले किसी का सरकार बन गया, उसने जो कर दिया उसी पर आप सभी लोग रेंगेंगे, ये बात पूरा क्लियर है, उसी पर रेंगना है। अब बोल रहे हैं 10,000, 10,000 कुछ नहीं, वो तो एक खड़ा होने के लिए 10,000 दिया था, और बिजनेस के लिए अब 2 लाख मिलेगा ही लोन के रूप में। तो आप लोग बोलते हैं 10,000 से खरीद लिए, आप लोग भी तो उसी, आप कौन दूध के धुले हुए हैं, आप भी तो वही राह पर चले। आप बोल रहे 30,000 देंगे, ये सब करने की क्या जरूरत? कोई बोल रहा है 1 लाख देंगे, आप भी तो उसी रास्ते पर है। सब तो ऐसा ही फंसाना चाहते हैं जनता को, लेकिन नीतीश कुमार जी का ऐसा नहीं था। वो तो रोजगार के लिए 10,000 सहायता के रूप में दिए, उसके बाद उससे कुछ उठेंगे तो फिर दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझते नहीं है, बस झूठों के किसी का गलत बता देना, ये सब गलत बात है। आप बोले 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यही सब ना बोल रहे थे। ये बोलना आपको जरूरी नहीं था। आरजेडी राज्य में क्या हुआ 15 साल में? न बिजली थी, न रोड थी। अब रोड हो गया, पुल हो गया, जैसे सॉरी गंगा नदी, उस पर पुल, 3-4 ठो पुल होना जरूरी था, अब हुआ है। उसके बाद आप फैक्ट्री वाला भी काम हो, कैसे नहीं होगा? सब धीरे, जो आप लोग बिगाड़े थे, आपके पार्टी के लोग, उसका सुधार हुआ है। जो आरजेडी ने बिगाड़ा था, कांग्रेस ने बिगाड़ा था, उसका सुधार करने में तो समय लगेगा ना। अब देखिएगा क्या हो बनेगा बिहार से। लालू प्रसाद जी क्या अपना सिर्फ बोलबाला करने में लगे थे, बस चुटकुल्ले में उड़ा दिए बिहार को। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। और वो चाहते तो मुंबई के लोग यहाँ आने को मजबूर हो जाता काम करने के लिए। लालू प्रसाद जी चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा किया नहीं कांग्रेस वालों ने मिलकर, न लालू जी ने। जो हकीकत है दोस्तों, हम वो बोल रहे हैं। हो सके मेरा भी भाषा किसी को बुरा लगे, लेकिन हम यही ठाना है कि जो रियलिटी होगा, जो हकीकत होगा, वही बतलाएंगे। यहाँ पर हमको गलत लगा, आप ही लोग कमेंट करके बताइए हम सही बोल रहे हैं या गलत। गलत बोल रहे हैं तो भी हम कमेंट करके आप लोगों को जवाब देंगे, वो भी बतलाइएगा। ये सब करने की क्या जरूरत था? आप वैसा एक्टर, अरे आप आए चुनाव में, ठीक है खेसारी भैया, आए आप चुनाव में, बोलते कि हाँ हमको भी मन किया है, आए हैं, हम अपना तरीका से करेंगे, हम ये नहीं कि वो नहीं काम किया, नहीं किया, ठीक है। आप मोदी जी के बारे में बोलते भी थे कि हाँ वो तो अच्छे आदमी है, पिता तुल्य है, लेकिन फिर बुराइयों करे थे, आपको समझ ही नहीं था क्या, तुरंत में बुराई, तुरंत में। तो इसीलिए आपको जनता समझ नहीं पाए, दिमाग आउट ऑफ कर देते हैं आदमी को, इसलिए आपका भाषा किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए आपको नकार दिया और पूरा आरजेडी को ले डूबा। हम ये नहीं कहते कि आप ही की वजह से आरजेडी डूबा है, लेकिन आपका भी कुछ इसमें योगदान है। चलिए आप लोग बतलाइए कमेंट करके, आगे हम बतलाते हैं तेजस्वी यादव जी के बारे में भी वीडियो बनेगा, उनका क्या गलती था, क्या चुके, कहाँ चुके, सभी लोग के बारे में बतलाएंगे ना। ओके, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम हमें आप मनोबल आप लोग बढ़ाइए, तभी तो हम लोग सच्चाई के साथ कुछ बातें बतला सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लोग गलत है, सभी लोग देखिए, गलत लोग बीजेपी में है, गलत लोग आरजेडी में है, लेकिन जो हम बोले हैं ऐसे भगवान पर टिप्पणी करना, ये सब अच्छा शोभा नहीं देता है। ये तो होना जरूरी था, राम मंदिर तो होना बहुत जरूरी था, ये तो हम लोग का शान था, हिंदुओं का शान है। ताजमहल है तो राम मंदिर नहीं हुआ, ताजमहल बेफालतू का बन गया, जो जो प्राचीन से नहीं है, जो युगों से नहीं था, वो यादगार में बना गया। ये क्यों नहीं बनता राम मंदिर? इसकी विरोध क्यों कीजिए? माफी मांगना चाहिए खेसारी भैया को, बस हम यही कहेंगे। चलिए ओके, जय हिंद।